बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। भुने मटन गोश्त की रेसिपी है। पूरी आप लोग एंड तक देखिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं बनाऊँगी ये मटन गोश्त भुना हुआ की रेसिपी। ऑयल डाला पतीले में। ऑयल डालने के बाद हमने प्याज डाली। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब हमारी प्याज फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसमें गोश्त डाल देंगे। ये तकरीबन 1 किलो मटन का गोश्त था, उसकी रेसिपी है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कम ज़्यादा की। नमक और लहसुन अदरक डाला है मैंने गोश्त में। जब मेरा गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाएगा, गोश्त के अंदर जो कुछ बदबू होती है गोश्त की, एक अजीब सी, वो ख़त्म हो जाएगी। स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर जो है हम इसको बाकी चीज़ें डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा गोश्त का कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया। ऑयल और प्याज और नमक और लहसुन अदरक के साथ मैंने इसको भूना था। तो ये इसकी मैंने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप लोग देख लीजिएगा। हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है, पेपरिका पाउडर है, मिक्स गरम मसाला है। ये इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। धनिया पाउडर भी है पिसा हुआ। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। जब मसाला हमारा भुन जाएगा तो फिर हम इसमें आगे टमाटर और दही भी डालेंगे। देख लीजिए कितने अच्छे से मैंने इसका ड्राई मसाला भून लिया है। अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी। लोग कहते हैं कि भुना हुआ गोश्त में मसाला नहीं होता, मगर अब ये देखिएगा आप लोगों को पसंद भी आएगा और समझ में भी आ जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे तो मसाला भी निकलेगा। अब इसमें मैंने टमाटर डाले और दही डाली। टमाटर और दही डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। ये कप मैंने 4 डाले थे। इसमें आराम से गोश्त गल भी गया था और अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो गई थी, प्याज और टमाटर। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा भुनाई हो गई गोश्त की। प्याज टमाटर कुछ भी नहीं है, सब मिक्स हो गए। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं भुने गोश्त वगैरह में। देसी खानों में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। फिर ये मैंने ऑयल सेपरेट कर दिया था। जब मैंने इसको पूरा पका लिया उसके बाद लास्ट में हमने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चों में कट लगा के डाला था, और गरम मसाला भी डाला था पिसा हुआ। कि देख लीजिए इसकी फाइनल लुक बन गई। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही यम्मी और अच्छा बना था। घर में सबको बहुत पसंद आया था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी बताई हुई रेसिपी से। आप लोग बताइएगा कैसा बना आप लोगों के घर। ये मेरा फेसबुक का पेज है, आप लोग इसको भी लाइक करिएगा, और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।